Hello my dear students and parents, this side Kanchan from AKG Tutorials and I welcome you in my part 4 video of the chapter development from your NCERT books of class 10. तो आज हम इस क्लास में जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका टॉपिक इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं पार्ट 4 में मैंने जो डिस्कस किया था वो था आपका टॉपिक हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट स्टेट्स इन रिलेशन टू डेवलपमेंट। मतलब हम कैसे पता लगाएंगे कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से ज़्यादा डेवलप्ड है। तो उसमें हमने सिर्फ एक एट्रीब्यूट डिस्कस किया था, दैट इज़ योर इनकम। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमने जो जब चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी और जो चैप्टर की स्टार्टिंग जब करी थी उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। तो ऐसे ही जब हमें पता है कि हर किसी बंदे के लाइक मेरा आपका या और कोई थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन सबके जो डेवलपमेंट गोल्स हैं वो डिफर है। तो जब इंडिविजुअल के गोल्स डिफर हैं तो उस हिसाब से कंट्री के भी डेवलपमेंट गोल्स डिफर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने उसमें ये भी पता किया था कि इनकम तो है ही है हमारा जो डेवलपमेंट गोल है, उसके साथ नॉन मटेरियल थिंग्स भी है लाइक फ्रीडम, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ें भी आपकी डेवलपमेंट गोल्स हैं। ठीक है, मटेरियल थिंग्स एंड नॉन मटेरियल थिंग्स। ऐसे ही जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था दैट इज पर कैपिटा इनकम। और पर कैपिटा इनकम हमारा कंपैरिजन के लिए हमने बेस्ट था हमारा कि मतलब इट इज़ यूजफुल फॉर कंपैरिजन बट दे हाइड डिस्पैरिटीज। और डिस्पैरिटीज किस तरीके की थी कि हमें पता नहीं चल पाता था कि इनकम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की गई है ना, जो हमने लास्ट क्लास में आपका एग्जाम्पल डिस्कस किया था कंट्री ए कंट्री बी का। ठीक है, तो आज जो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनकम के अलावा और कौन से क्राइटेरिया हैं जिनसे हम लोग पता लगा सकते हैं कि विच कंट्री इज मोर डेवलप्ड या विच स्टेट इज मोर डेवलप्ड। तो आइए देखते हैं वो कौन सी 3 चीजें हैं जिनसे हम लोग पता लगाएंगे। तो उसमें से जो फर्स्ट है पहले मैं आपको बता देती हूँ वो कौन सी 3 चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट वन इज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे आपका लिटरेसी रेट। और उसके बाद थर्ड हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है आपका नेट अटेंडेंस रेशियो। ये सारे पॉइंट्स हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बिफोर डिस्कसिंग दिस हम लोग आपकी पहले एनसीईआरटी बुक देख लेते हैं कि उसमें एनसीईआरटी बुक्स में आपका क्या दे रखा है कुछ, ताकि स्किप ना हो जाए। आपके एनसीईआरटी बुक्स में जो दे रखा है आपका, इसमें देखिए व्हेन वी लुक्ड एट इंडिविजुअल एस्पिरेशन एंड गोल्स वी फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम बट ऑल्सो have goals such as security, respect for other, equal treatment, freedom, etc. They have in their mind. Similarly, when we think of a nation or a region, we may, besides average income, think of other equally important attributes. वो कौन से attributes है? What could be these attributes be? Let us examine this through an example. अब ये एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल पढ़ने से पहले जो 3 मैंने आपको वर्ड्स बताए, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और आपका लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो, इसको हम पहले डिस्कस करेंगे। और उनको डिस्कस करने से पहले आपका टेबल 1.3 देख लेते हैं। उसमें आपकी 3 स्टेट्स दे रखी हैं और ये आपका जो फिगर्स हैं वो 2015 एंड 16 की फिगर्स दे रखी हैं। अकॉर्डिंग टू दीज फिगर्स आप देख पाएंगे कि हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है 2015-16 में आपकी वो 1,62,034 रुपीज़ है। वहीं आप बिहार की देखेंगे तो सबसे लोएस्ट है पर कैपिटा इनकम, दैट इज 31,454। तो हम सिर्फ अगर पर कैपिटा इनकम के बेस पे हम लोगों को डिसाइड करना हो तो कौन सी कंट्री मोर डेवलप्ड है, हरियाणा डेवलप्ड है बिकॉज इसकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। पर कैपिटा इनकम को हम शॉर्ट फॉर्म में पीसीआई भी लिख सकते हैं। ठीक है, और आई होप आपको पता होगा कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, वो आपका वर्ल्ड बैंक लेके आता है। ठीक है, उसी में आपकी कुछ फिगर्स दे रखी हैं रिच कंट्रीज एंड लोअर इनकम कंट्रीज के बारे में लिस्ट दे रखी है ना। आपको फिगर्स आई होप याद होंगी वो वाली। तो यही चीज़ आपके पर कैपिटा इनकम के बेस पे अगर हमें चेक करना है कि कौन सी कंट्री बेस्ट है इन टेबल 1.3 दैट इज हरियाणा, और सबसे लोएस्ट पे कौन है, बिहार। और अगर हम एवरेज देखें मतलब जो ना ज़्यादा है ना कम है वो है केरला की।
फिर अब आपका आ जाता है, ये तो इनकम क्राइटेरिया हो गया, बट आज हमें इनकम क्राइटेरिया डिस्कस नहीं करना क्योंकि वो हम ऑलरेडी पहली क्लास में लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमें कवर अप करना है वो है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो। ऐसे और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे हम लोगों को हम पता लगा सकते हैं या हमें पता लगाना है कि कौन सी कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है। तो आइए पहले पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। पहले इसको हम समझ लेते हैं कि होता क्या है। ठीक है, होता क्या है ये, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 चिल्ड्रन लिव बर्थ इन दैट पर्टिकुलर ईयर। अब इसका लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपका वो रेट है, हमें वो कैसे मिलेगा कि न्यूमरेटर में जो हम लोग रखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year, जो 1 साल से पहले बच्चे आपके मर गए, मतलब डेथ हो गई उनकी, डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लिव चिल्ड्रन बर्थ इन दैट पर्टिकुलर ईयर। तो ये आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इससे आपका निकल आएगा। या और अगर हम इससे बोले, इट मेजर ह्यूमन इन्फेंट डेथ्स इन अ ग्रुप यंगर देन 1 year ऑफ एज। ठीक है, तो इसमें आपका ये चीज है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है आपका, इसका मीनिंग क्या है आपका। ठीक है, अब आपकी एक टेबल दे रखी है, टेबल 1.4, हम उसको इस कनेक्शन में पढ़ के देखेंगे। आपकी टेबल 1.4 में बता रखा है, ये आपकी 2015 के फिगर्स है। अभी हम और कुछ नहीं देख रहे, हम लिटरेसी रेट नहीं देख रहे, नेट अटेंडेंस रेशियो नहीं देख रहे। ठीक है, अभी इसमें आपका दे रखा है हरियाणा की जो रेट दे रखा है वो है आपका 33, केरला का 10 एंड बिहार का 38। इस अकॉर्डिंग आप किसको मोर डेवलप्ड कहेंगे। पीसीआई में हम देखते हैं हाईएस्ट पीसीआई किसकी है, वो डेवलप्ड है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में आप क्या देखेंगे, हाईएस्ट देखेंगे या लोवेस्ट देखेंगे। मतलब आप देख रहे हो कि ये डेथ रेट है एक तरीके से, तो डेथ रेट आप कम देखोगे या ज्यादा देखोगे, उस तरीके से भी आप कनेक्शन कर सकते हो कि हाइयर वाली ज्यादा अच्छी है या लोअर वाली ज्यादा अच्छी है, तो इससे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो डेथ रेशियो एक तरीके से डेथ रेशियो हुई आपकी इन्फेंट्स की जिनकी डेथ 1 year से पहले पहले हो गई, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो सबसे लोवेस्ट आ रही है वो केरला की आ रही है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या कह सकते हैं कि केरला हियर इज द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट एज कंपेयर टू हरियाणा एंड बिहार, बिकॉज बिहार की 38 है एंड हरियाणा की 33 है। तो मतलब सबसे हाईएस्ट रेट किसका है, वो है आपका बिहार का। अब आप जैसे कि मैंने हाईएस्ट और लोवेस्ट की बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे एक चीज भी डिस्कस कर लेते हैं कि हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का रीजन क्या है। आप अगर खुद भी सोचे, डेथ से अगर आप डेथ को कनेक्शन करें कि डेथ का क्या है, सबसे पहला तो आपको ये कह सकते हैं हम कि मेडिकल केयर अच्छी नहीं होगी, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा, एजुकेशन प्रॉपर नहीं दी गई होगी, आपकी पुअर सैनिटेशन होगी, पुअर वाटर क्वालिटी होगी, और डिस्क्रिमिनेशन होगा, और इनएडिक्वेट मेडिकल केयर, इनएडिक्वेट प्री नाटल केयर, वुमेन स्टेटस, आपकी डिस्पैरिटीज ऑफ वेल्थ, ये सारे रीजन है आपके हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के। ठीक है, तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपका ज़्यादा है तो हमारा जो फिजिकल हेल्थ स्ट्रक्चर है, मतलब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हमारा एज मतलब कंपैरेटिवली हमारा अच्छा नहीं है। मतलब हमें उस पर वर्कआउट करना है, उस पर्टिकुलर स्टेट को उसको वर्कआउट करना है उस पर, लाइक जैसे बिहार को उस पर वर्कआउट करना है। ठीक है, तो अब ये वाला तो हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डिस्कस कर लिया है। अब उसके बाद चलते हैं आपका लिटरेसी रेट में। पहले लिटरेसी रेट का मतलब समझ लेते हैं और आपका उसके बाद हम टेबल के थ्रू समझेंगे कि कैसे हमें क्या होगा। लिटरेसी रेट क्या होता है, इट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल इन सर्टेन सैंपल ऑफ पॉपुलेशन और अ कंट्री दैट हैव द एबिलिटी टू रीड और राइट, रीड एंड राइट, नॉट रीड और राइट, रीड एंड राइट। तो मतलब जिन लोगों को पढ़ना और लिखना आता है उनको हम लिटरेसी रेट कहते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली हम लोग जो मानकर चलते हैं वो अबव एज ब्रैकेट 7 एंड अबव को मान के चलते हैं। ठीक है, तो लिटरेसी रेट देख लेते हैं। अगर जीके का एक क्वेश्चन हम ले, मतलब एक जनरल नॉलेज देखी जाए, तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट आपका नॉर्थ कोरिया का है। ठीक है,
और आपका जो केरला है, केरला का जो लिटरेसी रेट है हमारे इंडिया में दैट इज 93.91%, और इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो 74.04% अप्रॉक्स, और बिहार का जो लिटरेसी रेट है वो है 63.82%। तो आपको कुछ समझ आ रहा है इससे, लाइक बिहार का पर कैपिटा इनकम भी कम ही आ रहा है एक तरीके से, ठीक है, और आपका उससे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा आ रहा है उसका, ठीक है। और बिहार का जो लिटरेसी रेट है वो एज़ कम्पेयर टू अदर जो 3 स्टेट्स हम लोग देते हैं ये अपना हाईएस्ट लोएस्ट, उस तरीके से आपका बिहार का लिटरेसी रेट कम आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं कि बिहार में अभी बहुत पीछे है, अभी उसमें डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी लिटरेसी रेट अभी बहुत कम है, उसका पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, उसका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, अभी बहुत चीज़ें वर्कआउट करनी है, उसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, एजुकेशन सेक्टर भी बहुत मतलब उसका लो है, एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत वर्कआउट करना है, ठीक है। तो अब इस टेबल के हिसाब से आ जाते हैं, मीनिंग हमने समझ लिया लिटरेसी रेट का। अब ये जो लिटरेसी रेट की फिगर्स दे रखी है वो 2011 की दे रखी हैं, दैट इज हरियाणा का 82% है, केरला का 94% है, एंड बिहार का 62% है, ठीक है। अब टेबल के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग। तो 94% 2011 में केरला का हम लोग कहेंगे तो हाईएस्ट मतलब डेवलप कौन सी स्टेट है आपकी हुई, केरला हुई, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है तो वो लीस्ट डेवलप्ड स्टेट हुई आपकी, हाईएस्ट लिटरेसी रेट है तो वो आपकी हाईएस्ट डेवलप्ड स्टेट हुई, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लास्ट हमारा है वो है नेट अटेंडेंस रेशियो। अब नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। It is categorized as the proportion of the quantity of people in the official age category going to any instructive foundation in a specific class gathering to the number of people in the same age group। हम एक स्पेसिफिक एज ग्रुप ले लेते हैं, मतलब उन्होंने कंपैरिजन किया है कि सपोज आपका एज ब्रैकेट में लेके चल रही हूँ 14-15 का एक एज ब्रैकेट लेके चल रही हूँ, उस 14-15 में एक्चुअल जो स्टूडेंट्स हैं मतलब जो जाने चाहिए वो आपके 1000 है, बट गए स्टूडेंट्स कितने हैं, सिर्फ आपके 100 गए हैं, तो 100 डिवाइडेड बाय 1000 आपकी वो रेशियो निकल आ जाएगी, मतलब आ जाएगी, दैट इज नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो उन्होंने बोला पर 100%, पर 100%। तो टेबल के हिसाब से हम लोग देख लेंगे तो हरियाणा है 61, केरला है 83 एंड बिहार है आपका 43। क्या है आपका, हरियाणा है आपका 61 और आपका केरला है 83 और आपका बिहार है 43। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि जो बिहार आपकी स्टेट है उसमें कम बच्चे उस एज ब्रैकेट में गए हुए हैं, दैट इज 2013 एंड 14 की ये फिगर्स दे रखी हैं। तो ओवरऑल हमें क्या पता चल रहा है, जो भी हमने अभी भी फिगर्स उठाई हैं 15-16 की उठाई हैं या आपकी सिर्फ 16 की उठाई है, 2011 की उठाई है, 13-14 की उठाई हैं, जो भी फिगर्स दी हैं आपकी, उसमें पर कैपिटा इनकम बिहार का सबसे कम है, नेट अटेंडेंस रेशियो कम है, उसकी लिटरेसी रेट कम है उसका, और हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट उसका ज़्यादा है। तो हमारी स्टेट बिहार को डेवलपमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इनकम एट्रीब्यूट के अलावा पर कैपिटा इनकम के अलावा आपको ये 3 एट्रीब्यूट्स भी क्लियर हो गए होंगे। So with this, today we have completed one more topic, that is income and other criteria। इनकम दैट इज पर कैपिटा इनकम हमने लास्ट वीडियो में कवर अप कर लिया था और बाकी के 3 आज हमने कवर अप कर लिए हैं। तो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, वी विल गोइंग टू डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो अबाउट पब्लिक फैसिलिटीज एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। टिल देन stay at home, take care and stay fit and stay healthy. And one more thing, if you have any doubt, please feel free to mail me over my mail ID, that is akgtutorials2020@gmail.com. Bye bye.